बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मौज़म अवान है और मैं आज से आपको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करूँगा। बेटा, फ़र्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स है वो आपके पास 11 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और इसमें मज़े की बात यह है कि इन 11 चैप्टर्स में से जो ज़्यादातर पोर्शन आता है पेपर में वो एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ना आपके जो पेपर में आने हैं वो तकरीबन 90% से भी ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज में से बनते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक सिलेक्टिव स्टडी में बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद आपके पास पहला चैप्टर है जो कि मेजरमेंट्स के हवाले से होगा। मेजरमेंट्स में आपने जितनी भी किस्म की मेजरमेंट्स होती हैं वो उनके बारे में आपने स्टडी करना है कि मेजरमेंट्स किस तरह होती हैं। जो मेजरमेंट्स में पहला टॉपिक है उसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा फ़िज़िक्स के बारे में, और आज हमने दरअसल यही टॉपिक ही पढ़ना है कि फ़िज़िक्स क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या कहाँ कहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स में सबसे पहले तो मैं आपको जो मैंने अपने हैंडमेड नोट्स हैं उनकी तरफ लिए चलते हैं। फ़िज़िक्स की सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करनी है। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैं दोबारा इस डिफ़ाइन को पढ़ने लगा हूँ। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। बेटा, इसमें आपके पास जो इस डिफ़ाइन में 3 अल्फाज का बुनियादी तौर पर ज़िक्र हुआ है, साइंस, मैटर और एनर्जी। इसके अलावा आपको पता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप किसे कहते हैं। म्यूचुअल तो आपको पता ही है कि बाहमी, जिस तरह आपके फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप के बारे में भी आप जानते हैं कि ये बाहमी ताल्लुक़ को म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। तो साइंस क्या है, इसमें डिफ़ाइन में जो साइंस का ज़िक्र हुआ है, साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ समथिंग एंड डूइंग एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड ऑन दैट नॉलेज। यानी किसी भी चीज़ का इल्म या नॉलेज जो है वो साइंस कहलाता है। और अगर आप उस इल्म की बुनियाद पर उस मैदान में, उस फील्ड पे एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो ये सारी की सारी जो काम है ये साइंस के ज़ुमरे में आता है, ये साइंस कहलाता है। दूसरा जो वर्ड आपकी फ़िज़िक्स की डिफ़ाइन में यूज़ हुआ था वो था मैटर। आप सब लोग तकरीबन जानते हैं कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि जगह घेरती है, जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है। तो आप कहें एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। उसके बाद बेटा आपके पास जो वर्ड यूज़ हुआ है इस डिफ़ाइन में वो है एनर्जी। तो एनर्जी आपको पता है किसको कहते हैं। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है जी। तो एनर्जी में ये मिस्टेकनली इज़ कॉल्ड प्लाज्मा लिखा गया है, इसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। बहरहाल द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ नॉन एज एनर्जी। यानी कि कोई भी जिस्म है, कोई भी बॉडी है, उसके काम करने की सलाहियत जो है वो एनर्जी कहलाती है। अगर वो काम कर सकता है, मिसाल के तौर पे अगर आपको टास्क दिया जाता है कि आप 10 चेयर्स ईच स्टूडेंट जो है वो एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि उन 10 की 10 चेयर्स को शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं एक रूम से दूसरे रूम तक, तो आपकी जो एनर्जी की सलाहियत है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा कि आपके अंदर एनर्जी है। और अगर आप वो काम नहीं कर पाते हैं, आप में काम करने की एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी टू डू वर्क, तो वो आपके पास फिर एनर्जी आप में नहीं होगी। तो अब मेरा ख़्याल है कि आपको एनर्जी की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स पे कि फ़िज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो कि अक्सर पेपर में आ जाती है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स है, या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में मैं आपको एक
थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं कि जितनी भी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस होंगी उसकी पहली 2 लाइंस तकरीबन सेम हैं। हैंडमेड नोट्स बनाने का मकसद ये है कि आपके लिए आसानी हो, तो जितनी भी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं उनमें पहली 2 लाइंस जो हैं वो आपकी तकरीबन सेम चलने वाली हैं, और आगे एक एक लाइन का इजाफा करके आप हर ब्रांच की फ़िज़िक्स की हर ब्रांच को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एटॉमिक फ़िज़िक्स है तो उसमें है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स, दियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। यानी कि हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो इसीलिए फ़िज़िक्स की इस ब्रांच को हम एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं। सिमिलरली आपके पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है बेटा, तो वो है द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पे ज़िक्र आया है न्यूक्लियाई का, एटॉमिक न्यूक्लियाई का, जिसकी वजह से इस ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स को हमने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का नाम दे दिया है। पिछली जो एटॉमिक फ़िज़िक्स थी उसमें स्टडी ऑफ एटम्स था, और इसमें स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई आ गया, जिसकी वजह से इस ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स को हमने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का नाम दे दिया है। आगे वही सेम, इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इसके बाद बेटे आपके पास है पार्टिकल फ़िज़िक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सच पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ। यानी कि ऐसी फ़िज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम ऐसे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो मिल के कंपोजिशन में, मैटर की कंपोजिशन में अपना किरदार अदा करते हैं। मैटर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या है, और कंपोजिशन का मतलब होता है बनाना। तो सच ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सच पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ, यानी कि मैटर को जो पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं उनकी स्टडी को पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। उसके बाद है आपके पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉलिड्स, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। यानी कि फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो बेटा कहलाती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। इसके बाद आपके पास है फाइनल जो है वो है द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स भी फ़िज़िक्स की ब्रांच है। द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डील्स विद द वेलोसिटीज़ अप्रोचिंग टू दैट ऑफ लाइट। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज़ जो कि लाइट को अप्रोच कर रही हों। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार कौन सी चीज़ है, तो वो लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार चीज़ है। ये फ़िज़िक्स की ब्रांचेस थी। इन फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में से अक्सर पेपर में कोई ना कोई ब्रांच जो है वो आ जाया करती है। इसके अलावा आपको पता है कि फ़िज़िक्स की आगे फर्दर भी ब्रांचेस हैं जिनका यहाँ पे डिफ़ाइन तो नहीं है, लेकिन ज़िक्र ताहम हुआ है और आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। लाइक एस्ट्रोफिज़िक्स है, बायोफिज़िक्स है। ये वो एरियाज़ हैं फ़िज़िक्स के जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स से मिल के बने हैं। लाइक बायोफिज़िक्स बायोलॉजी और फिज़िक्स का कम्बिनेशन है, केमिकल फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स का कम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोफिज़िक्स हो गई, बायोफिज़िक्स हो गई, केमिकल फ़िज़िक्स हो गई, इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स हो गई, जियो फिज़िक्स हो गई, मेडिकल फ़िज़िक्स हो गई, फ़िज़िकल ओशनोग्राफी हो गई और फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक हो गई। तो ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं। वो पहला लेक्चर था जिसके बारे में आपको मैंने बताया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके अपने ख़ुद नोट्स तैयार करेंगे और मुझे बाकायदा इसके जो नोट्स आप ख़ुद अपने लिखेंगे ज़बानी, वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मुझे भी मालूम हो कि आपने वो लेक्चर सुन लिया है और उस पर आपने अपने नोट्स तैयार करने आपने शुरू करने हैं आज से। बेटे टाइम वेस्ट नहीं करना। अल्लाह हाफ़िज़।